शुभागमन इस मंच पर हो चुका है। पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे उत्साह के साथ अपने संकल्पों को अभिव्यक्त कीजिए, ध्वनि दीजिए, स्वर दीजिए और करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन वंदन कीजिए इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी, युग दृष्टा, विकसित भारत के शिल्पी श्री नरेंद्र मोदी। महतारी की, रतनपुर वाली माता महामाया की, कर्मा माया की, बाबा गुरु घासीदास की, जम्मू संगी साथी जहूरिया महतारी दीदी बहनी और सियान जवान मंडला जय जोहार। श्रीमान रामेन डेका जी, यहाँ के लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्रियों, नेक नियत का एक और उदाहरण गैस पाइपलाइन भी है। छत्तीसगढ़ समुद्र से दूर है, तो यहां तक गैस पहुंचाना इतना आसान नहीं है। पहले जो सरकार थी उसने गैस पाइपलाइन पर भी जरूरी खर्च नहीं किया। हम इस चुनौती का भी समाधान कर रहे हैं। हमारी सरकार यहां गैस पाइपलाइन बिछा रही है। इससे पेट्रोलियम से जुड़े उत्पादों को ट्रकों से ट्रांसपोर्ट करने की मजबूरी कम होगी। ये चीजें कम कीमत में आप लोगों को मिलने लगेगी। गैस पाइपलाइन आने से यहां सीएनजी से गाड़ियां चल पाएंगी। इसका एक और फायदा होगा, घरों में खाना बनाने की गैस अब पाइप से भी आ पाएगी। जैसे पाइप से पानी आता है किचन में, वैसे ही अब गैस आएगा। हम अभी 2 लाख से ज्यादा घरों में सीधे पाइप से गैस पहुंचाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। गैस उपलब्ध होने से हाँ, छत्तीसगढ़ में नए उद्योग लगाना भी संभव हो पाएगा। यानी बड़ी संख्या में यहीं पर रोजगार बने। साथियों, बीते दशकों में कांग्रेस की नीतियों की वजह से छत्तीसगढ़ सहित देश के अनेक राज्यों में नक्सलवाद को बढ़ावा मिला। देश में जहां जहां अभाव रहा, जो जो क्षेत्र विकास से पीछे रहे, वहां वहां नक्सलवाद फलता फूलता। लेकिन जिस दल ने 60 साल सरकार चलाई, उसने क्या किया? उसने ऐसे जिलों को पिछड़ा घोषित कर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ दिया। हमारे नौजवानों की अनेक पीढ़ियां थक गई, अनेक माताओं ने अपने लाडले खो दिए, अनेक बहनों ने अपना भाई खो दिया। साथियों, उस समय की सरकारों की उदासीनता ये आग में घी डालने जैसा। आपने तो खुद सहा है, देखा है छत्तीसगढ़ में कितने ही जिलों में सबसे पिछड़े आदिवासी परिवार है, उनकी कांग्रेस सरकार ने कभी सुध नहीं। हमने गरीब आदिवासियों के शौचालय की चिंता की, स्वच्छ भारत अभियान चलाया, हमने गरीब आदिवासियों के इलाज की चिंता की, 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान भारत योजना चलाई। हमने आपके लिए
सस्ती दवा की चिंता की, 80% छूट देने वाली पीएम जन औषधि केंद्र खोले। साथियों, जो लोग सामाजिक न्याय पर झूठ बोलते हैं, उन्हीं लोगों ने आदिवासी समाज को भूला था। इसलिए तो मैं कहता हूं, जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी पूजता है। कई इलाकों में पहली बार ट्रेन पहुंच रही है। अभी मैंने यहां एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। अब यहां कहीं पहली बार बिजली पहुंच रही है, कहीं पाइप से पानी पहली बार पहुंच रहा है, कहीं नया मोबाइल टावर पहली बार लग रहा है, नए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बन रहे हैं। यानी हमारे छत्तीसगढ़ की तस्वीर भी बदल रही है, तकदीर भी बदल रही है। साथियों, छत्तीसगढ़ देश के उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां 100% रेल नेटवर्क बिजली से चलने लगा। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। छत्तीसगढ़ में इस समय करीब 40,000 करोड़ रुपए के रेल प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इस साल के बजट में भी छत्तीसगढ़ के लिए 7,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इससे छत्तीसगढ़ के अनेक क्षेत्रों में अच्छी रेल कनेक्टिविटी की मांग पूरी होगी। इससे आसपास के राज्यों से कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। साथियों, विकास के लिए बजट के साथ साथ नेक नियत भी जरूरी है। अगर कांग्रेस की तरह मन और मस्तिष्क में बेईमानी भरी हो तो बड़े से बड़े खजाने भी खाली हो जाते हैं। यही स्थिति हमने कांग्रेस के शासन के दौरान देखी है। इस कारण आदिवासी अंचलों तक विकास नहीं पहुंच पाया। हमारे सामने कोयले का उदाहरण है। छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी मात्रा में कोयला है, लेकिन यहाँ आपको जरूरत भर की बिजली नहीं मिल पाती। कांग्रेस के समय में बिजली की हालत खस्ता हाल थी। यहां पर बिजली के कारखानों पर उतना काम नहीं किया गया। आज हमारी सरकार यहां नए बिजली कारखाने लगवा रही है। साथियों, हम यहां सौर ऊर्जा से बिजली बनाने पर भी बहुत अधिक जोर दे रहे हैं। और मैं आपको एक और बड़ी शानदार योजना के बारे में बताऊंगा। मोदी ने एक ऐसी योजना शुरू की है जिसमें आपका बिजली बिल 0 हो जाएगा और घर में बिजली पैदा करके आप कमाई भी कर सकेंगे। इस योजना का नाम है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। इसके लिए हमारी सरकार हर घर को सोलर पैनल लगाने के लिए 70-80 हजार रुपए की मदद दे रही है। यहां छत्तीसगढ़ में भी 2 लाख से ज्यादा परिवारों ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया। नववर्ष शुरू हो रहा है। आज पहला नवरात्र है।
माता कौशल्या का मायका है। ऐसे में मातृशक्ति के लिए समर्पित ये 9 दिन छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही विशेष रहते हैं और मेरा परम सौभाग्य है कि नवरात्र के पहले दिन मैं यहां पहुंचा। अभी कुछ ही दिन पहले भक्त शिरोमणि माता कर्मा के नाम पर डाक टिकट भी जारी हुआ। मैं आप सभी को इसकी बधाई देता हूं। साथियों हमने आपसे किया एक और वायदा पूरा किया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यहां हिंदी में भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू हो रही है। अब मेरे गांव गरीब आदिवासी परिवार के युवाओं के सपनों को पूरा करने में भाषा कोई बाधा नहीं बनी। साथियों, बीते वर्षों में मेरे मित्र रमन सिंह जी ने जो मजबूत नींव रखी उसे वर्तमान सरकार और सशक्त कर रही है। आने वाले 25 वर्षों में हमें इस नींव पर विकास की भव्य इमारत बनाना है। छत्तीसगढ़ संसाधनों से भरपूर है। छत्तीसगढ़ सपनों से भरपूर है। छत्तीसगढ़ सामर्थ्य से भरपूर है। 25 साल बाद जब हम छत्तीसगढ़ की स्थापना के 50 वर्ष मनाए तो छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में हो, इस लक्ष्य को हम पा करके ही रहेंगे। मैं आपको फिर विश्वास दिलाऊंगा, यहां विकास का लाभ छत्तीसगढ़ के हर परिवार तक पहुंचे, इसके लिए हम कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। एक बार फिर आप सभी को इतने सारे विकास कार्यों के लिए और नववर्ष के आरंभ में ही बहुत बड़े सपने लेकर के जो यात्रा आरंभ हो रही है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे प्रदेश के न्यायधानी बिलासपुर मोहभट्टा की इस पावन भूमि में हमारे छत्तीसगढ़ को 35,700 करोड़ रुपया के विकास कामों का सौगात देने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पधारे हैं और इस अवसर पर मंच में विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय श्री रमन डेका जी। 47 तक विकसित भारत बनाना है। भारत के बढ़ते कदमों को गति देने में ऊर्जा एक अहम भूमिका अदा कर रही है। वहीं विकसित भारत के लिए मजबूत बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। 21वीं सदी की आधुनिक जरूरतों को पूरा करने वाले ऐसे ही कामों से विकसित छत्तीसगढ़ का सपना पूरा होगा। छत्तीसगढ़ विकसित होगा तो भारत को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता है। भारत को विकसित बनाने के लिए हर राज्य अपना योगदान दे रहा है, जिनमें छत्तीसगढ़ एक मजबूत स्तंभ के रूप में उभरकर सामने आया है।
ऊर्जा निर्माण की अपार संभावनाओं वाला प्रदेश छत्तीसगढ़ कई राज्यों को ऊर्जा की आपूर्ति कर रहा है और बहुत ही कम समय में एक पावर हाउस बन गया है। शर्मा जी एक बार फिर अपनी आवाज का जादू चला लीजिए। इस मंच पर बनना है अगर कुछ दुनिया में तो तुम। सरकार की ओर से और आप सब प्रदेशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। और सबसे पहले मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री महोदय को श्रीफल और शॉल भेंट कर उनका आदरणीय भारत देश की जन जन की आवाज छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के अन्य मेरे साथी मंत्रीगण, मंच पर उपस्थित विधायकगण, सभी दूसरे गणमान्य अतिथिगण और आज मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे प्राप्त करेंगे। तो मिलकर कर्तव्य ध्वनि करेंगे सबके लिए, तालियों से अपनी शुभकामनाएं देंगे दिव्य सज्जनों। बहुत बहुत बधाई इन सभी को। और तालियों की आवाज आप सबकी तरफ से जरूर आनी चाहिए। इस वंदन अभिनंदन में आपकी तालियों की कर्तव्य ध्वनि की गूंज बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वो गूंज यहाँ तक जरूर आनी चाहिए। बीते 10.5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्व का सबसे बड़े सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के साथ साथ इस देश को आप सबकी तरफ से कर्तव्य ध्वनि के साथ तालियों की आवाज मंच तक आनी चाहिए। दूसरे हितग्राही हैं जगतपाल राम जी। अबनपुर से ये ट्रेन रवाना हुई है, आपकी तरफ से तालियों की आवाज जरूर आनी चाहिए। सबके तरफ हर देश के कोने कोने तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए आपकी कर्तव्य ध्वनि के रूप में। यह अवसर हम सब के लिए बहुत विलक्षण है, अद्वितीय है।